विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद दोपहर 12:30 बजे। पीएम मोदी लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल। कई राष्ट्र प्रमुखों से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। लोकसभा चुनावों को लेकर गुजरात में बैठक करेंगे पीएम मोदी। सीएम पटेल, सीआर पाटिल समेत राज्य के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बात। 12 जनवरी को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में जाएंगे पीएम मोदी। आईओसी के प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ साथ पब्लिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बिहार में पीएम मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल। सरकारी कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पब्लिक रैली और रोड शो भी करेंगे। दुनिया में एक बार फिर से बजा पीएम का डंका। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 11वें स्थान पर। राजस्थान में डीजीपी सम्मेलन से पीएम मोदी ने मार्कोस कमांडोज की जमकर तारीफ की। कहा, अरब सागर मार्कोस ने 21 लोगों को सकुशल बचाया था। जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, डंडे के बजाय डेटा के साथ काम करे पुलिस। 2047 तक विकसित भारत के लिए पुलिस को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाना काफी जरूरी है। 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास कार्य को लेकर समीक्षा करेंगे। इजरायली सेना की वेस्ट बैंक के रामल्ला पर छापेमारी। हमास के लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ ने एक इमारत को घेरा। इमारत में लड़ाकों के छिपे होने की आशंका। गाजा के सलाह अल-दीन पर धमाका हुआ। विस्फोट के बाद आसमान हुआ लाल। आसमान में उठा धुएं का गुबार। लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हिजबुल्लाह की कई पोस्ट तबाह हो गई। ईरानी समर्थक मिलिशिया का इजरायल के हाइफा शहर पर जबरदस्त हमला। क्रूज मिसाइल से बमबारी की। हमले के बाद आसमान में आग के शोले उठे। इजरायल की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने दागे 62 रॉकेट। हिजबुल्लाह का दावा, हमले में इजरायली पोस्ट को भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के हवाई हमले के बाद गोलान हाइट्स पर उठा भीषण धुआं। हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर इजरायली सेना के बेस को निशाना बनाकर 40 मिसाइलें दागी। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ने नागरिकों को इलाका खाली करने का आदेश दिया। कहा, लोग युद्ध के चलते अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, सुरक्षित जगह। इजरायल के हेलीकॉप्टर ने हिजबुल्लाह के ड्रोन पर साधा निशाना। हमले में तबाह हुआ। हिजबुल्लाह का हेलीकॉप्टर आईडीएफ पर हमले की फिराक में था। हेलीकॉप्टर दक्षिण लेबनान में ख्याम में इजरायल ने बरसाया फास्फोरस बम। अल नूर रेडियो का दावा, रिहायशी इलाके में इस्तेमाल किया गया फास्फोरस बम। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के हमले का एक और वीडियो सामने आया। स्थानीय लोगों का दावा, आईडीएफ ने सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों पर मालदीव सरकार का बड़ा एक्शन। मालदीव सरकार ने मरियम शिवना, मालशा और हसन जिहान को सस्पेंड किया। तीनों मंत्रियों के निलंबन के बाद मालदीव सरकार का बयान, ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मालदीव सरकार ने मरियम शिवना के बयान को निजी बयान बताया। टीवी9 भारतवर्ष से बोले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर है। मंत्रियों का पीएम मोदी पर कमेंट बहुत दुखद है। अहमद अदीब बोले, हमारे मंत्रियों ने जो कहा वो गलत है। मैं टूरिज्म मंत्री भी रह चुका हूं। भारत से हमारा टूरिज्म बहुत चलता। लक्षद्वीप में पर्यटन के अलावा कई महत्वपूर्ण चीजों को मिल रहा है बढ़ावा। बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, विदेश से अच्छा लक्षद्वीप घूमे। मालदीव विवाद के बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान। कहा, लक्षद्वीप बड़ा पर्यटन हब बनेगा। यूरोप, स्विट्जरलैंड जैसा डेस्टिनेशन बनेगा लक्षद्वीप। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्री के विवादित बयान को लेकर बोले सलमान खुर्शीद, हम विदेशी लोगों की बातों को आगे नहीं बढ़ाते, हमारे राष्ट्रीय हित का सवाल। राजस्थान के मंत्री विधायकों को पीएम मोदी की सलाह, सभी लोग 1 महीने में 1 रात गांव में रुके। इसी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र में जन सुनवाई के निर्देश दिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है देश का बुनियादी ढांचा। बोले हरदीप पुरी, देश 45,000 बैरल प्रतिदिन गैस का कर रहा उत्पादन। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर अखिलेश का बड़ा बयान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले टिकट और सीट बंटवारे। सभी दल चाहते हैं कि यात्रा से पहले टिकट और सीट बंट जाए। लेबनान में आईडीएफ के हमले में कई लोगों की मौत। हमले के बाद इलाके से उठा धुएं का गुबार। वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायल ने मचाई भारी तबाही। आईडीएफ के हवाई हमले में 6 लोगों की मौत। जनिन में इजरायल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच जबरदस्त जंग। शरणार्थी कैंप में रेड के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी की हमले में मौत हो गई। सेंट्रल गाजा के अल बुरीज़े में इजरायली सेना का दावा, हमले में कई हमास के लड़ाकों को ढेर किया, कार में जा रहे लड़ाकों को उड़ाया।
राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर मदद लेकर आए ट्रकों की लंबी कतार नजर आई। अमेरिका के 2 सांसदों का आरोप, इजरायल के अधिकारी जरूरी चीजों की आपूर्ति में अड़ा रहे हैं अड़ंगा। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी ब्रिगेड की युद्ध की बड़ी तैयारी है। आधुनिक हथियारों से लैस नजर आई IRGC नेवी। इराक में एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली, वीडियो किया जारी। नीदरलैंड्स, इटली, स्वीडन और जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग इजरायल से गाजा पर हमला रोकने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान के कराची में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 100 से ज्यादा हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंधे। हिंदू रीति रिवाज से शादियां हुई। शेख हसीना 5वीं बार बनेंगी पीएम। विपक्ष के बहिष्कार के बीच मिला 2/3 बहुमत। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। यूपी समेत कई राज्यों की 541 सीट के लिए समन्वय की नियुक्ति की गई। कांग्रेस ने यूपी में 60 सीटों पर नियुक्त किया है कोऑर्डिनेटर। महाराष्ट्र में 46 सीटों पर कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जबकि बंगाल के लिए कांग्रेस के समन्वयकों की नियुक्ति नहीं की गई। गुजरात दौरे पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। गुजरात में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज राज्यसभा सांसद के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगी स्वाति मालीवाल। सुबह 11 बजे परिवहन विभाग मुख्यालय में भरेंगे नामांकन। मैनपुरी में बोली डिंपल यादव। यूपी में समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूती से लड़ी, केवल एसपी ही बीजेपी को दे सकती है टक्कर। अखिलेश यादव के आरोपों का मायावती ने जवाब दिया। बोली अखिलेश अपनी गिरबा में झांके। अखिलेश ने मायावती पर कसा था तंज। इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है मायावती। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने संकेत दिए, कहा बीएसपी के संपर्क में है इंडिया अलायंस के कुछ नेता। कल मायावती पर अखिलेश ने उठाए थे सवाल। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का मंथन। दिल्ली में मुकुल वासनी के घर आरजेडी नेताओं की बैठक हुई। आप के साथ आज और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ एक दो दिन में चर्चा होने वाली। अजित पवार का बिना नाम लिए चाचा शरद पवार पर तंज। कहा कि कुछ लोग 80 से ज्यादा साल से ज्यादा होने के बाद भी रिटायर नहीं होना चाहते। आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी समेत शिंदे सरकार पर निशाना साधा। कहा अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। दीघा स्टेशन कब शुरू होगा? 8 महीने से बनकर तैयार। आज से चीन की यात्रा पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे चीन मालदीव। चीन की डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए शी जिनपिंग का नया प्लान। घरेलू मांग को देना बढ़ावा, वहीं आर्थिक सुधार को करेगा मजबूत। अमेरिका में विपक्ष पर बरसे राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा कि मैं धनी बड़े निगमों पर भारी छूट देने, मेडिकेयर, मेडिकेड और सामाजिक सुरक्षा में कटौती जारी रखूंगा। विपक्ष चाहे कितना भी विरोध कर ले। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। कतर के अमीर और जॉर्डन के राजा के साथ की बातचीत। गाजा और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को कम करने पर बात हुई। कुपियांस्क में रूस की जैपट ग्रुप ऑफ फोर्सेस का यूक्रेन पर घातक हमला। ऑटोमेटिक मोर्टार से गोलीबारी की। हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह हो गया। मौत के डर से क्रेमिन्ना के जंगल में यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। रूसी सैनिकों के सामने डाले हथियार। रूसी सैनिकों ने सरेंडर का जारी किया वीडियो। रूस ने यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट्स को तबाह किया। यूक्रेन के SU-25 और SU-27 को किया ध्वस्त। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। रूसी सेना का यूक्रेन पर विध्वंसक का हमला हुआ है। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ किए विस्फोट। लगातार यूक्रेन पर कर रहा बमबारी। डोनेट्स्क में रूसी सेना का भीषण हमला हुआ। अटैक में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत। 24 घंटे के अंदर मारे गए 300 जवान। निकोलाइव में रूस का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया। हथियार डिपो में था मिसाइलों का जखीरा। महाराष्ट्र के भंडारा में अधिकारियों पर जमकर बरसे नितिन गडकरी। कहा सरकार विषकन्या की तरह है, जहां सरकार को मदद मिलती है वहां प्रयोग बंद हो जाता है। अधिकारियों को बताते बताते सिर के बाल उड़ जाते। टोल बूथ पर खड़े होकर राज ठाकरे ने खाली करवाया 5 किलोमीटर लंबा जाम। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस को दिलवाया रास्ता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को बताया मानसिक तौर पर बीमार। कहा हम जेडीयू में होते तो उनका बेहतर इलाज करवाते। अग्निवीर भर्ती को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान। कहा हम सत्ता में आए तो अग्निवीर भर्ती को खत्म कर देंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। रोहित शर्मा बने कप्तान। विराट कोहली की टीम में वापसी। राहुल, अय्यर और जडेजा बाहर।